बहुत बहुत प्रणाम सभी हमारे श्याम साधु जी के जो फॉलोअर्स हैं, इनको जो वीडियो देखने वाले जितने भी भक्तजन हैं श्री श्याम साधु जी महाराज को, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं श्री श्याम साधु जी महाराज के माध्यम से जो चमत्कार हमारे जीवन में हुए हैं उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। श्री श्याम साधु जी महाराज वानरों की सेवा, पशुओं की सेवा पूरे मन से पूरे जीवन में करते चले आए हैं। उसी का परिणाम है कि श्री श्याम साधु जी महाराज पारस के पत्थर हो चुके हैं। जिसको भी छू लेते हैं उसको वो सोना कर देते हैं। ऐसे तो बहुत से चमत्कार हमारे साथ होते रहे, परंतु अभी जो हालिया चमत्कार हमारे साथ हुआ उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि काले मुँह वाले वानर श्री श्याम साधु जी महाराज के यहाँ एडमिट हैं। आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते होंगे। तो जब से आए हैं तब से बाबा जी के यहाँ मेरा आना जाना लगा हुआ है। प्रत्येक दिन मैं उनके दर्शन करता हूँ। उनके पूंछ को अपने माथे पर, अपनी आँख पर प्रत्येक दिन मैं लगाता हूँ, अपने उनके चरणों को छूता हूँ, और जिसका परिणाम भी मुझको मिला लाभप्रद कि बड़ी कठिन समस्या से मैं पिछले कई महीनों से गुजर रहा था। हमारे परिवार में ही हमारी सबसे जो पूजनीय हैं हमारी माता श्री, उनको बड़ी समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, उसमें काफ़ी लाभ हुआ। जो रिपोर्ट काफ़ी दिन से सही नहीं आ रही थी वो रिपोर्ट भी सही आने लगी। तो कहने का मतलब ये है, इसके पहले भी कई चमत्कार हुए। हमारी दादी भी कितने बड़े संकटों में थी। उनके सर पर भी बाबा जी ने हाथ रखा था, वो समस्या ही खत्म हो गई। ना ऑपरेशन की जरूरत पड़ी और ना किसी प्रकार का कोई खास इलाज की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसे चमत्कारी बाबा श्री श्याम साधु जी महाराज जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। वानरों की सेवा के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने भी वीडियो में आप देख सकते हैं जो कहा है, आप उसको सुनिए। गाय के बारे में क्या बोला है संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हिंदू भाई हैं वो गाय को भले ही चारा दे या ना दे, लेकिन जब गौ हत्या की बात आएगी तो वहाँ पर वो जरूर आपको खड़े मिलेंगे। अगर हम नहीं खड़े होते हैं तो हम हिंदू नहीं हैं, क्या बात, हम सनातनी नहीं हैं। क्या बात, क्या बात। वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी आगे बोलते हैं कि वानरों को अगर हम कुछ खाने को भले न दे, हमारे घर में आए, भले हम उनको भगाएं, लेकिन अगर वो हमारे बगीचों में, हमारे पेड़ों पर आकर के उत्पात मचाएं और हमारे बीच में अगर कोई उनको बंदूक से गोली मार दे, उनको कोई क्षति पहुंचाए, और हिंदू फिर भी खामोश है, फिर भी शांत है, तो वो हिंदू नहीं है। अब उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसको वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जय योगी। कितनी बड़ी बात योगी जी ने कहा। महिलाओं का मुद्दा इस समय चरम पर है। चारों तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। न्यूज में सिर्फ महिलाओं के अत्याचार के बारे में चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि इस समय महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। कोलकाता का केस हो, कहीं का भी आप उठा करके देखिए, बड़े बड़े जघन्य अपराध महिलाओं के साथ हो रहा है। उस पर भी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में जब माता सीता का हरण हो रहा था, रावण ने जितना बड़ा पाप किया, जितना बड़ा दुस्साहस किया, माता सीता जैसी पवित्र
की मूर्ति को उसने स्पर्श किया और लेकर के अपने साथ जब जा रहा था, तब एक पक्षी जटायु पक्षी होकर के वो उड़ करके उसने अपनी बहादुरी को दिखाया। माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। तो हमारे सनातन धर्म में जटायु का भी नाम है और उनके त्याग का, बलिदान का भी व्याख्यान है। श्री श्याम साधु जी महाराज को भी ये अवसर प्राप्त हुआ कि जटायु का ये संस्कार इन्होंने किया। मतलब जिंदगी भर जो मैंने कहा और किया, जो जिंदगी भर बाबा जी ने कहा और किया, वही योगी जी आज कह रहे हैं। सोचिए आप, और इसी का परिणाम है कि योगी आदित्यनाथ जी उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हाँ। कि धर्म की वो कुर्सी बन गई है आज। बन गई है, हाँ। जिस पर कभी अधर्म हुआ करता था, जिस कुर्सी पे बैठ करके अधर्म हुआ करता था, पूरे प्रदेश में गौ कटा करती थी, गौ हत्या हुआ करती थी, आज उसी कुर्सी में बैठा हुआ एक सनातनी, एक महाराज, एक योगी आदित्यनाथ धर्म के झंडे को लहरा रहा है। उस धर्म के झंडे को, उस पताके को आसमान की बुलंदी पर ले जाने के लिए वो तैयार है। हम सबको उनका साथ देना चाहिए। आज अयोध्या हो गई है। कहाँ वो अरे बाप रे, विशेष समुदाय वालों लोगों का वो अड्डा बन चुका था। जनसंख्या पे जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल। विशेष समुदाय के लोग वहाँ जनसंख्या बढ़ा करके उसको अयोध्या का नामो निशान ही खत्म कर देते। समय रहते हमारे आदित्य जी आए, योगी आदित्य जी महाराज, उन्होंने वहाँ पर अयोध्या को एक तीर्थ स्थली 528 साल का रिकॉर्ड तोड़ा 500। और विकास के लिए इतना अब बड़े क्षेत्र में विकास हो रहा है। नहीं, जो कमियां थी वो ठीक है। वो कमियां हम लोग, अब इन लोगों को भाई डोर टू डोर आदमी उनके जाते, ये नौबत ना आती। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो अच्छा हुआ है 528 साल में नहीं कोई कर पाया और इन्होंने करके दिखाया। तो अपने आप में तो ये 500 साल, तो ये 500 साल के लिए इनकी कुर्सी अमर हो जानी चाहिए। भाई काम किया है ना। बिल्कुल। अब हमारे पुरानी वीडियो पढ़ रहे हैं, आज वर्ड के लिए चुनौती है कि नहीं है? बिल्कुल है बाबा। एक अकेला आदमी, अब तो लेबर है, सामान है, न डोनेट कार्ड रहा, न लेबर रहा। अब बाबा अकेले एकदम से, और वीडियो बनाने वाले आप हुआ करते थे ज़्यादातर। बिल्कुल, 2016 की बात। तब हम वीडियो बनाया करते थे आपका। हाँ। और तब उस समय फिर आपसे विदेशों से लोग काफ़ी जुड़े वहीं से 2016 से। आपकी जोड़ी लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी। पसंद की थी जी। ठीक है बाबा जी, हम अपनी वाणी को यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही धर्म के प्रचार में लगे रहिए। अब ये जो ये हो रहा है, ये योगी जी तक बात ये पहुंची जाए कि साहब ये है हमारे, उसको पूरा है किया जा रहा है। रोज़ के रोज़ व्यू घट रहे हैं, तो योगी जी का भी लिखा जाए कि साहब आप लोग पावर। हमारी मांग है कि आप अगर रायबरेली में योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और फिर भी श्री श्याम साधु जी को उनसे दूर रखा जाता है, जी, तो ये फिर बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। नहीं, और उसका बड़ा भयानक परिणाम देखने को मिल भी गया है। हाँ। और जो भी ऐसा करेगा वो बहुत ही बड़ा अन्याय करेगा। अपना पूरा जीवन पशु सेवा में लगा देने वाले श्री श्याम साधु जी महाराज को एक संत से दूर रखा जा रहा है। संत से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है बाबा जी। ठीक। जय श्री राम काज। जय श्री राम। भैया एक चीज़ इसमें देखो, ये ब्लैक एंड वाइट बना रहा है क्या? जैसे आप बोल रहे थे ये रंगीन न बना के ब्लैक एंड वाइट बना रहा था। देखो लग तो रहा है ऐसे ही। हाँ देखो हो रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट ही बना रहा है बाबा। हैं? हाँ नहीं तो इसको देखो क्या 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 हो सकता है। इसको बंद करके